Hello everyone, welcome back to our channel सॉल्यूशन गुरु टिकी ला। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु टिकी ला चैनल पे फिर से मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ प्रतिज्ञा सिसोदिया। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तेरे वजूद की भी तो समय को तलाश है। तेरे वजूद की भी तो समय को तलाश है। मतलब तू हमें मतलब क्या है कि जिंदगी में ये परेशानियां चलती रहती है, परिस्थितियां चलती रहती है, इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें जीने का मजा ही नहीं आएगा। लाइफ में प्रॉब्लम होनी चाहिए और उनका सॉल्यूशन करना हमें आना चाहिए, उनका सामना करना हमें आना चाहिए। हर परेशानियों का डटकर मुकाबला करिए और परेशानियों को हार मान लेने पर मजबूर कर दीजिए। समय के साथ चलिए, समय के साथ रहिए और समय पर अपना जो भी काम है, अपना एम है, उसे अचीव कर लीजिए। कभी हिम्मत मत हारिए। यही मोटिवेशन है आपके लिए मेरा और यही आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सभी अपना एम, अपना गोल अचीव करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सक्सेस हो। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एमपी सिविल जज हो, छत्तीसगढ़ सिविल जज हो, छत्तीसगढ़ एपीओ हो, छत्तीसगढ़ एडीपीओ, एमपी एडीपीओ, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आप कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनर्जी के साथ करिए। और कभी जैसे अभी डिले हो जाती है एग्जाम में, तो उससे आपको निराश नहीं होना है। आपको उससे निराश नहीं होना है और अपनी प्रिपरेशन फुल एनर्जी के साथ करना है और वही स्पीड के साथ करना है। ऐसा नहीं स्लो मोशन में आपकी स्पीड हो जाए। स्पीड आपकी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जानी चाहिए, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं प्रिपरेशन में, आपकी स्पीड बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एग्जाम कल ही होने वाला है ना। तो एग्जाम कल ही होने वाला है, ऐसा सोच करके प्रिपरेशन करिए। तब आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल पे पहुंच जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपकी तैयारी कंप्लीट होने लगेगी तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप जो भी है, मतलब जो भी फीमेल है, मेल है, जो भी, मतलब आप कहेंगे कि हाँ भाई, लगेगा आपको खुद ही प्रिपरेशन आपकी उस लेवल पे पहुंच जाएगी। तो आपको ऐसे उदासीन तरीके से पढ़ना नहीं है, अपनी एनर्जी आपको बना के रखना है पूरी तरह से। ठीक है, एग्जाम जब होगी तब होगी, हो जाएगी मतलब, लेकिन आपके प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको मौका मिल रहा है, मौका तो हमेशा मिलता ही है, मिलता ही रहा है, लेकिन हम मौके का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। हमने कब कब मौके जिंदगी में हर इंसान को मिलते हैं, लेकिन जब जब मौके मिलते हैं ना हमको, तब तब उस मौके को कैच करना हमको आना चाहिए। और जब समय रहते हम मौके को कैच कर लेते, जैसे ही मौका मिला कैच कर लिया, उसको हाथ से नहीं जाने देना। जो भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी जो भी आती है, मतलब हमारे लाइफ में, ईश्वर हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मौका जरूर देता है उसको अपनी लाइफ बनाने का। ये इंसान पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को कैच कर पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ही मौका मिले उसे कैच कर लीजिए, हाथ से जाने मत दीजिए। तो मेरा ये वीडियो मोटिवेशन पे बेस्ड नहीं है, मैं तो सीपीसी के ऑर्डर्स आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ इसी एक वीडियो में। 50 ऑर्डर्स आपको इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ। और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए चैनल पर, तो और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और आप इससे मोटिवेट होकर के मैं नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आती रहूँगी। और आपको वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं लग रही है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ भाई। आपकी वीडियो में, मतलब आपके जो फ़ोन है यूट्यूब पे, उसमें एक साइड में आपके फ़ोन में 3 डॉट्स दिए होते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी हाई हो, अच्छी क्वालिटी हो, उसके लिए 3 डॉट्स दिए होते हैं। उसमें ऑप्शन रहता है
हाई वीडियो क्वालिटी का, तो वो आप करके अपना सेटिंग कर लीजिए आपके फ़ोन में। तो आपके जो ये वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छे से स्क्रीन नहीं शो हो रहा होगा, तो आपको अच्छे से शो होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मतलब जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जो भी सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे उसमें ये सीपीसी का रहता है कि सीपीसी बहुत टफ है, बहुत बड़ा है। मुझे तो टफ लगता नहीं है, ना ही बहुत बड़ा लगता है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है ऑर्डर कैसे याद करें सीपीसी के। तो ऑर्डर में भी मतलब अगर उसका तरीका हमें पता हो कि किस तरह से पढ़ना है, क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, तो हमें ये भी बहुत इजी लगेगा। कुछ मुश्किल नहीं है काम करना, है ना। मेहनत करने वालों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर मेहनत करने की जिसकी आदत हो गई हो। तो सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ आपको याद करने का, सारे ऑर्डर आपको याद हो जाएंगे। तो हमारा ये सबसे फर्स्ट ऑर्डर तो यही है भाई। सबसे पहले तो हम वाद लगाएंगे, सूट लगाएंगे। सीपीसी में क्या होता है, सूट ही तो लगाएंगे। सिविल मैटर्स जो होते हैं उसके लिए सीपीसी बनाई गई है। उसके लिए सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो उसकी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो यही है, पक्षकार होंगे, पक्षकारों में विवाद होगा, तभी तो ये सूट आएगा सिविल। तो मेन चीज है सीपीसी के लिए पार्टीज होना। तो पार्टी है, ऑर्डर 1 में पार्टी आ गई। तो पार्टी सबसे पहले पार्टी आ गई। पार्टी में हमारे जो 13 रूल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले पार्टी आती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारी होती है ऑर्डर 2 में ये वाद संस्थि, वाद फ्रेम, सूट फ्रेम होगा, फ्रेम ऑफ सूट होगा। ऑर्डर 2 में ये ये सूट फ्रेम होगा। उसके बाद जो है इसमें टोटल रूल 7 दिए हुए वाद में। और उसके बाद हमारा ये जो है इंस्टीट्यूशन होगा, मतलब ये वादों के पक्षकार हो गए फर्स्ट में, ऑर्डर फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में आता है वाद पत्र। उसके बाद आता है ऑर्डर 3, तो कुछ काम का नहीं है उसमें, वो मान्यता प्राप्त लीडर और अभिकर्ता के बारे में बात थी उसमें। तो ऑर्डर 3 तो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद हमारा ऑर्डर 4 आता है। ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। उसमें मतलब जो बात संस्थित करने वाला ऑर्डर 4 में दिया हुआ है। तो ऑर्डर 4 में 2 रूल दिए हुए हैं, मतलब 4 का माइनस कर दिया, मतलब 4 में 2 माइनस कर दिया तो 2 बचा। तो ये इस तरह से हम याद करते चलते हैं चीज़ों को, तो आसान हो जाता है कि 2 में 2 रूल दिए हुए, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। ऑर्डर 5 में समन करेंगे भाई, वास पत्र दाखिल कर दिया है, इंस्टीट्यूट कर दिया है, सूट फाइल कर दिया है, तो फिर पक्षकारों को कॉल भी तो किया जाएगा, पार्टीज को बुलाया जाएगा ना कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए समन भेजी जाएगी। तो समन भेजने के लिए हमारे पास ऑर्डर 5 होता है। तो ऑर्डर 5 में समन भेजा जाता है पार्टीज को। तो उसके बारे में ऑर्डर 5 में दिया हुआ है। इसमें टोटल रूल 30 दिए हुए, 30 इसमें रूल है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर 6। तो पार्टीज को बुलाएंगे तो पार्टीज अपनी अपनी प्रीडिंग्स तो करेंगी, अपना अपना पक्ष रखने के लिए अभिवचन करेगी। तो उसके लिए ऑर्डर 6 दिया गया है। तो ऑर्डर 6 में टोटल 18 रूल दिए गए हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 में शूट जो है प्लेंट की बात है। प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या, मतलब जैसे 2 कॉपी में भेजा जाएगा और ये होगा, उसका प्रोसीजर ये होगा, उसमें स्टाम्प लगेगा, कोर्ट फीस लगेगी, तो वगैरह वगैरह ऑर्डर 7 में दिया गया है। तो ऑर्डर 7 में 17 रूल है, टोटल 17 रूल है। ओके, उसके बाद आता है ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 में आता है रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, है ना। तो WS का मतलब है रिटन स्टेटमेंट, सेटअप हो गया, और CC का मतलब है काउंटर क्लेम। ओके, इसमें है टोटल रूल हमारा 10 रूल है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्डर आता है अपीयरेंस के बारे में, पार्टीज की अपीयरेंस के बारे में ऑर्डर 9 आता है। जब ये सब होगा, मतलब प्लेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, भाई पार्टीज भी आएगी, पार्टीज को बुलाया जाएगा। क्योंकि जैसे
8 में क्या दिया है, वो संशोधन करना वगैरह सब कुछ उसके बारे में 8 में ही बताया गया है। तो अगर वाद पत्र में संशोधन वगैरह किया जाएगा तो पार्टीज को भी अपेयर होना पड़ेगा। तो अगला हमारा ऑर्डर क्या कहता है, अगला ऑर्डर है 9 अपेयरेंस के बारे में। पार्टीज अपेयर होगी और अपेयर होगी नहीं होगी तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम होगा, उसके बारे में ऑर्डर 9 में दिया गया है। हमारा अगला जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर 10 है। 10 में क्या होता है, टेस्ट। याद रखने के लिए मतलब याद रखना इजी बनाने के लिए है कि टेस्ट होता है, पार्टीज का टेस्ट होता है। कौन करती है, कोर्ट करती है। मतलब पक्षकारों की एग्जामिनेशन कोर्ट के द्वारा की जाती है 10 में, है ना। 9 में उनको पक्षकारों को बुलाया गया, हाजिर हुए नहीं हाजिर हुए, और जो हाजिर हुए उनकी जो है एग्जामिनेशन होगी 10 में। फिर 10 में कितने हैं, 10 में टोटल जो है रूल 4 है। हाँ 8 का हमने बताया नहीं आपको। जैसे 8 में 2 प्लस कर दिया तो उसमें 10 हो गया टोटल, तो इसमें टोटल रूल जो है 10 है। उसके बाद 9 है तो 9 में अपीयरेंस है, 14 रूल है टोटल, और 10 में टेस्ट है, एग्जामिनेशन है पार्टीज का, कोर्ट करती है, बाय कोर्ट एग्जामिनेशन पार्टीज बाय द कोर्ट। तो ये रूल इसमें 4 है टोटल। इस तरह से हम चीज़ों को आसान बना के याद कर सकते हैं। और बहुत हाँ, तो इसके बाद आता है ऑर्डर 11 में प्रैक्टिकल और निरीक्षण है, मतलब डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस के बारे में 11 में है। इसमें टोटल रूल जो है 23 है। और ऑर्डर 12 है। ऑर्डर 12 में आता है एडमिशन। तो एडमिशन स्वीकृति 12 में दी गई है, और इसमें टोटल जो है 9 रूल है। तो एडमिशन मतलब जब पक्षकार आ गए, 11 में क्या है, प्रोडक्शन, डिस्कवरी और निरीक्षण होगा। मतलब कोर्ट के सामने पार्टी से अपेयर हो गई, सब कुछ हो गया, अब कोर्ट निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन वगैरह होगा चीज़ों का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है। और स्वीकृति के बारे में 12 में दिया गया है एडमिशन, उसमें टोटल 9 रूल दिए हुए हैं। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, मतलब दिए तो बहुत सारे हैं, जो हमको एग्जाम के पर्पज से क्या इम्पोर्टेंट है वो हमको पढ़ना है, याद करना है। मतलब हेडिंग याद कर लेंगे ना तो हमको पता हो जाएगा कि उसमें ये दिया है। तो जिस ऑर्डर की जिस रूल का इम्पोर्टेंस है एग्जाम में आने के लिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें करना है। तो आपको अगर डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, तो आप हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, उसमें आप हमें मैसेज करिए, क्वेरी लीजिए। और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, तो आप कर सकते हैं। फ़ी वगैरह क्या है उसकी भी आप अगर डिटेल लेना चाहते हैं, मतलब जो भी क्वेरी है आपकी, तो आप व्हाट्सएप करिए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो उसमें जो एडमिशन का ये है कि जब पक्षकार अपनी एडमिशन करते हैं, मतलब या तो वो डिनाइल करेंगे या एडमिशन करेंगे। जब वो डिनाइल करते हैं तब वाद कारण उत्पन्न होता है ना। जो कहते हैं ना विवाद्य जो है इश्यूज बनते हैं तब, जबकि पक्षकार क्या करते हैं, पार्टीज डिनाइल कर देते हैं, एडमिशन नहीं करते। जब जो सूट फाइल किया गया है, जो विवचन किए गए हैं, उनको क्या करते हैं, और पार्टीज या तो डिनाइल करेगी या एडमिशन करेगी। तो जब वो डिनाइल करती है तो इश्यूज पैदा होते हैं, विवाद्यक उत्पन्न होता है, विवाद्यक बनता है। और अगर वो एडमिशन कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है चीज़ों को, तो फिर कोई इश्यूज नहीं होगा, कोई विवाद्यक नहीं होंगे, कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये एडमिशन में 12 में बताया गया है। उसके बाद आता है 13 में है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करना। डॉक्यूमेंट जो है प्रोडक्शन किए जाते हैं, इम्पाउंडिंग की जाती है, और रिटर्न करना वगैरह जो है, मतलब दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना, ये ऑर्डर 13 में दिया गया है। और ऑर्डर 13 में टोटल रूल जो है 11 रूल दिए गए हैं। ऑर्डर 14 में इश्यूज फ्रेम होते हैं, है ना। ऑर्डर 14 आता है हमारे पास, उसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं, इसमें रूल 7 दिए गए हैं। जब वही जैसे एडमिशन का बताया मैंने 12 में कि अगर एडमिशन कर लेते हैं
तो कोई इश्यूज नहीं बनता। और अगर एडमिशन नहीं करते, डिनाइल कर देते हैं पार्टीज, तो फिर इश्यूज बनता है। तो इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं 14 में। तो इश्यूज जो है फैक्ट इन इश्यूज होता है, फैक्ट इन लॉ होता है। दो तरह का इश्यूज होता है, फैक्ट इन इश्यू और फैक्ट इन वो ला का एक तो इश्यू ला का इश्यू होता है, एक तथ्य का इश्यू होता है। तो इस तरह से दो तरह के इश्यूज होते हैं। तो इश्यूज फ्रेम होते हैं ऑर्डर 14 में, इसमें रूल 7 दिया गया है। उसके बाद 15 आता है। तो 15 में क्या है, फर्स्ट हियरिंग की बात है। जो पार्टी से जो पार्टी से उस मतलब उनकी फर्स्ट हियरिंग में बात की सुनवाई हो जाएगी और बात का निपटारा होने की बात 15 में दी गई है। हाँ, बात की प्रथम सुनवाई में डिस्पोजल हो जाएगा, बात का सुनवाई हो जाएगी प्रथम सुनवाई में। उसके बारे में 15 में दिए गए हैं। और 15 में है टोटल रूल 4। उसके बाद आता है ऑर्डर 16 में विटनेस को समन भेजा जाता है। जैसे 5 में पार्टीज को समन भेजा जाता है अपियर होने के लिए कोर्ट में, उसी तरह विटनेस को अपना एविडेंस देने के लिए, अपना गवाही देने के लिए उनको विटनेस को समन भेजा जाता है ऑर्डर 16 में, आदेश 16 में। तो इसमें टोटल रूल जो है 21 है। उसके बाद आता है ऑर्डर 16A। इसको हम 16 क बोल सकते हैं, क्योंकि 16 क बोलेंगे ना तो याद करने में आसान हो जाएगा। क्योंकि 16 क को हम 16 क को इस तरह से रिलेट करेंगे कि कारागार में बंद व्यक्ति की, मतलब जो कारागार में बंद साक्षी है ना, उसको समन भेजा जाता है, उसके बारे में ये 16 का बताता है। रूल 7 है इसके अंदर टोटल। हाँ, तो जो कारागार में बंद साक्षी है ना, उसकी हाजिरी के लिए उसको समन भेजा जाता है, उसके बारे में है 16 का में। इसमें टोटल 7 रूल है। उसके बाद आता है हमारे पास रूल 17 में जो है स्थगन की बात है, एडजर्नमेंट की। तो 17 में टोटल रूल 3 दिए हुए हैं, 3 है इसमें रूल। और उसमें क्या है, स्टे की बात है, स्थगन की बात है, स्थगन कितनी बार मिल सकता है उसके बारे में है। फिर आता है हमारे पास, हाँ, इसका जो फर्स्ट है ना, एक तो जैसे याद करना है ना आपको रूल, तो जो ऑर्डर का हेडिंग दिया हुआ है, तो वही जो फर्स्ट रूल आता है, जनरली आपने देखा होगा हर फर्स्ट रूल में देखिए जो ऑर्डर का हेडिंग दिया हुआ है ना, वही ऑर्डर का मतलब फर्स्ट रूल का हेडिंग दिया होता है। तो जो कोर्ट समय दे सकेगा, सुनवाई स्थगित कर सकेगा, इसके बारे में रूल 1 में दिया गया है। कितनी बार करेगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार स्थगन दे सकता है कोर्ट, 3 बार देगा। ठीक है, 3 बार से ज्यादा स्थगन नहीं दे सकता ये। और ऑर्डर 18 आता है हमारे पास। इसमें भी वैसे ही जैसे हमने 15 में पढ़ा था कि प्रथम सुनवाई वाला, फर्स्ट हियरिंग वाला, ऐसे ही वाद की सुनवाई होती है 18 में, और साक्ष्यों की परीक्षा ली जाती है। जैसे ऑर्डर हमने पढ़ा 10 में एग्जामिनेशन होती है पक्षकारों की, कोर्ट लेता है, वैसे ही साक्षियों की परीक्षा होती है 18 में। 18 में ऑर्डर 18 में जो है विटनेस की एग्जामिनेशन होती है और वाद की सुनवाई होती है 18 में। 18 में टोटल रूल 18 है। ओके, उसके बाद आता है 19 में शपथ की बात है, शपथ पत्र। अब 19 को हम कैसे याद करेंगे, रूल कितने हैं, मतलब 19 में याद करने का मतलब 19 में शपथ पत्र के बारे में दिया गया है, ओथ के बारे में। तो ओथ में 3 वर्ड होते हैं कि ओथ में कितना होता है, 3 होता है। और तो हमको याद करना है कि रूल कितने दिए हैं, तो उसमें 3 रूल दिए हैं। ठीक है, तो ओथ शपथ पत्र 19 में दिया गया है, 19 में, और टोटल रूल है 3। उसके बाद आता है 20 में जजमेंट और डिक्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, निर्णय और डिक्री 20 में आता है। टोटल रूल है हमारे पास 20 में 20 रूल है। ओके, ये तो और इजी है याद करना, 20 में 20 रूल है। हाँ, और ये सेक्शन 33 में ये लगता है। हाँ, ठीक है, 33 के लिए ये प्रोसेस ये बताता है ऑर्डर 20, सेक्शन 33 की प्रोसेस ऑर्डर 20 में दी गई है। और उसके बाद हमारे पास है 21 एग्जीक्यूशन, जो भी एग्जीक्यूशन होंगे है ना,
बात का निपटारा हो गया। अब जो भी ऑर्डर किया है कोर्ट ने उसका एग्जीक्यूशन करवाना जो होता है वो 21 ऑर्डर में होता है ना। उसका निष्पादन जो होता है वो 21 में होता है। उसमें टोटल जो रूल है वो 106 है, 106। ठीक है, तो हमको 106 तो याद करने नहीं है। क्या क्या याद करने हैं वो हम हमको बता देते हैं, कौन कौन से सेक्शंस में लगता है ये। हाँ, तो इसमें जो है ना सेक्शन 36 से 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53, 54, 50, 65, 74 एंड 64 में जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं ना उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है 21 में, और उसके अलग अलग अपने अपने रूल दिए हुए हैं। तो उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रूल में जैसा मैच होता है ना, ये जो रूल और सेक्शन का हेडिंग वो मैच होता है। जैसे सरकार के विरुद्ध वाद लाया जाता है और उसके द्वारा जो वाद होता है वो ऑर्डर जो है 27 में दिया हुआ है। और उसका जो सेक्शन है 75, 79 है शायद, कहाँ दिया हुआ है, हाँ सेक्शन जो है 79 है उसका, उसमें दिया हुआ है। इसी तो मतलब जो ऑर्डर का हेडिंग है वही सेक्शन का हेडिंग है, और उसके अंदर भी रूल में दिया हुआ है उसका प्रोसीजर जो है, उसका जो अप्लाई होगा उसके अंदर जो रूल वो हमको वही याद करना है बस। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। 22 आता है। 22 में विवाह जो पार्टीज जो है पक्षकारों का विवाह, दिवालिया, इंसॉल्वेंसी वगैरह, उनकी डेथ वगैरह, जो मृत्यु, विवाह, दिवालिया, ये सब 22 में होता है। इसके लिए सेक्शन हमारे पास है कौन सी सेक्शन, पक्षकारों के विवाह होता है। भाई विवाह हुआ याद रखने के लिए आसानी है कि भाई 22 में क्या है, पक्षकारों का सबसे पहले तो विवाह होता है ना, मैरिज हुई। मैरिज भाई बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करी, कर्जा वर्जा ले लेकर किया, वो दिवाला हो गया, भाई दिवाला निकल गया, दिवाला हो गया। और डेट तो होती ही वैसे, तो डेट भी है, मतलब ये 22 में सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आता है 23 ऑर्डर। 23 में क्या है, समझौते की बात है, राजीनामा जो होता है, विड्रॉल ऑफ सूट होता है, वापस ले लेना सूट, और राजीनामा वगैरह जो होता है वो सब 23 में होता है। उसके बाद आता है 24 में जो है वो खर्चे क्या है 24 में न्यायालय में जमा करने की बात है, डिपॉजिट करते हैं। 24 में डिपॉजिट किया जाता है। 25 में प्रतिभूति के लिए खर्चे जो होते हैं उसके बारे में 25 में दिया हुआ है। और 26 में कमीशन की बात है, जो कमीशन निकाला जाता है सेक्शन 75 है शायद, उसके लिए कमीशन वगैरह जो होता है। हाँ, स्पेशल जो होता है ना, स्पेशल सूट वगैरह के लिए, उसके लिए वही है स्पेशल प्रोसीडिंग दी गई है उसमें, तो उसके लिए ये कमीशन वगैरह निकाला जाता है 26 में। उसके बाद आता है 27 में सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध अगेंस्ट बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो जो सूट होता है वो 27 में होता है। 79 इसमें सेक्शन दी गई है, उसका मतलब उसमें ये प्रोसीजर इसकी चलती है 27 की। उसके बाद 27A आता है। 27 का उसमें संविधान का निर्वचन की बात कही गई है। संविधान का निर्वचन का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसके बारे में 27 का में दिया गया है। 28 आता है। फिर 28 में सैनिक द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाया जाता है, मतलब जो और आर्मी के ऑफिसर से जो या तो बाय द ऑफिस आर्मी जो ऑफिसर से सैनिक हैं उनके द्वारा अगेंस्ट आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उनके अगेंस्ट सूट लाया जाता है 28 में। 29 आता है। 29 में निगम द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, तो बाय द निगम द्वारा या उनके विरुद्ध वाद जो 29 में होता है ऑर्डर। 29 में 30 आता है। 30 में फर्म के द्वारा
बाय बाय द फर्म एंड अगेंस्ट द फर्म। तो फर्म के द्वारा वाद लाया जाता है, फर्म के अगेंस्ट वाद लाया जाता है 30 में। उसके बाद आता है 31 में न्यासियों या निष्पादकों के, ये प्रशासकों के द्वारा या उनके विरुद्ध जो है वाद लाया जाता है 31 में। इसमें 3 रूल दिए हुए हैं। मतलब ये लोग इनके सारे रूल याद हमको करने नहीं है, मतलब जो कुछ हमको लगता है कि हाँ बस ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो हम आपको बताएंगे कौन सा रूल आपको याद करना है। आप एमपी सिविल जज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सिविल जज की कर रहे हैं, जो भी हम अभी क्लासेस शुरू करवाने वाले हैं एमपी सिविल जज और छत्तीसगढ़ सिविल जज, और एमपी एडीपीओ की क्लासेस भी अब चल रही है और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है 15 दिसंबर से। तो आप लोग चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस से। और जो सिविल जज की क्लासेस करवाएंगे उसकी फ़ीस बहुत ही कम फीस है, मेंस और प्री दोनों की साथ में हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्वेरी ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। 32 आता है, फिर 32 में जो है वो विकृचित व्यक्तियों के द्वारा या उनके विरुद्ध अगेंस्ट जो अनसाउंड माइंड पर्सन है बाय उनके द्वारा सूट लाया जाता है या अगेंस्ट उनके अगेंस्ट लाया जाता है सूट, उसके बारे में 32 में दिया हुआ है। इसमें टोटल रूल जो है 16 रूल दिए हुए हैं। 16 को 16 16 दून 32, आपको याद करने में आसान हो जाएगी। 16 को 16 16 दून 32, भाई कैलकुलेट करो, गुणा भाग जोड़ घटाओ शाम दाम दंड भेद कैसे भी अपनों को जैसे याद होता है, अपन हमको तो याद करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, कैसे भी करो उसको, चाहे गुणा भाग लगाओ, चाहे किसी चीज को रिलेट करना हो ABCD, तो इस तरह से करना हो तो उस तरह से किसी भी तरह से हमको याद करना है बस। फिर 33 आता है, 32A आता है। तो 32 क में क का मतलब हो गया कुटुंब, कुटुंब है ना, क से रिलेट कर लिया, कुटुंब से संबंधित वाद। अब जो फैमिली से रिलेटेड जो भी सूट आएंगे वो 32A में आएंगे। तो हमको याद रखने के लिए कि टोटल रूल इसमें 6 दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर 33 में अकिंचन निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद। टोटल रूल इसमें 18 दिए हुए हैं, है ना। अकिंचन को आप रिलेट कर लीजिए, मतलब 33 उसकी बनावट अ जैसी ही लगती है ना 3 की, तो हम इसको याद रख सकते हैं। 33 में क्या है, अकिंचन निर्धन व्यक्तियों के द्वारा वाद जो लाया जाता है वो 33 में लाया जाता है। इसमें टोटल 18 रूल दिए हुए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 34 में ब्याज के बारे में है। कौन सा, बंधक संपत्तियों स्थावर नहीं ब्याज नहीं, मतलब बंधक संपत्तियों के जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के बंधक के संबंध में जो वाद लाया जाता है, अचल संपत्ति के बंधक के संबंध में जो वाद लाया जाता है वो 34 में लाया जाता है। फिर 35 आता है। 35 में अंतराभिवाचीवाद, बोलते बोलते माइंड भी ऐसा हो गया, इतना स्पीड में बोल, मेरी आदत है बहुत स्लो बोलने की, और यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा स्पीक लाउडली बोलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा मेरा प्रेशर हो गया है माइंड पे। 35 में आता है अंतराभिवाचीवाद। इंटरप्लीडर सूट जो होता है वो 35 में आता है, और इसमें जो है टोटल रूल 6 दिए हुआ है। उसके बाद 37 आता है। 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया समरी प्रोसीजर जो ऑर्डर 37 में दी गई है। समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 रूल 7 दिया हुआ है इसमें। 37 में टोटल रूल कितना, 7, हमको याद रखने के लिए 3 को हटा दो, 7 याद कर लो, 7 में 37 में 7 रूल दिया हुआ है टोटल। तो इसमें जो स्पेशल प्रोसीडिंग होती है ना, विशेष उसके जो समरी प्रोसीजर का दिया हुआ है उसके बारे में 37 में दिया गया है। और स्पेशल प्रोसीडिंग जो आएगी, स्पेशल मामले जो है ना, स्पेशल मैटर्स और स्पेशल प्रोसीडिंग्स, उनके बारे में ऑर्डर 36 में दिया हुआ है। ऑर्डर 36 में दिया हुआ है। टोटल रूल जो है
सेक्शन 89 और 91 जो स्पेशल प्रोसीडिंग दी गई है ना वो उसके न्यूशेंस के बारे में, तो ये सीपीसी का न्यूशेंस है 91 में, और आईपीसी का न्यूशेंस जो 268 में दिया हुआ है ना, आईपीसी का 269 में, और सीआरपीसी में 133 में दिया गया है न्यूसेंस। तो इसी तरह से जो विशेष मामले विशेष कार्यवाहियां हैं वो ऑर्डर 36 में चलती है, और जो समरी प्रोसीजर है वो ऑर्डर 37 में चलती है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर 38। तो 38 में क्या है, अरेस्ट किया जाता है कब, जजमेंट नहीं होता है उसके पहले ही अरेस्ट किया जाता है, जजमेंट के पहले ही अरेस्ट एंड अटैचमेंट किया जाता है। गिरफ्तारी और कुर्की कब, निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की की जाती है 38 ऑर्डर में। तो इसके लिए हमारे पास जो सेक्शन है 16 है, वादों का संसिद्ध किया जाना वाला जो है ना 16, और इसमें 64 सेक्शन है, 64 है, 80 है, 80, 94 और 95 है। तो इसमें किया जाता है, मतलब एक तो ये 80 जो सूचना के बारे में है 80 तो, और 94 95 तो अनुपूरक कार्यवाही के बारे में, और 38 ऑर्डर, और उसके साथ जो है 32 सेक्शन आती है ना, अरेस्ट वाले मामले होते हैं। तो इसमें मतलब जो भी जजमेंट के पहले गिरफ्तारी और कुर्की की जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर 38 में दी गई है। उसके बाद आता है 39 अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश, टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में ऑर्डर 39 में दिया गया है। इसमें टोटल रूल 10 है। तो इसमें बताया गया है कब टेम्पररी इंजेक्शन जारी किया जाएगा, कब नहीं जारी किया जा सकता है, कब वो है, तो उसके बारे में 39 में दिया गया है। इंजेक्शंस का उसमें भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये सारे उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें वैसा है शाश्वत व्यादेश और आज्ञापक व्यादेश, अस्थायी व्यादेश तो इसमें है 39 ऑर्डर में। 40 आता है, 40 में रिसीवरों की नियुक्ति के बारे में है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर उसके बारे में 40 में दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास 41 to 45 जो ऑर्डर है ये अपील की बात करते हैं। तो 41 में जो अपील का ऑर्डर है वो मूल डिक्रियों की अपील होती है 41 में। 42 में आदेशों की अपील होती है, नहीं आदेशों की नहीं, सॉरी, अपीली डिक्रियों की अपील होते हैं 42 में। 43 में आदेशों की अपील होती है, और 44 में 41 में मूल डिक्रियों की अपील होती है। 96 में दिया हुआ है, सेक्शन 96 मूल डिक्री के बारे में दिया गया है, और अपीली डिक्री की अपील के बारे में जो सेक्शन 100 में दिया गया है ना, सेकंड अपील होती है 100 में, उसकी अपील मतलब यहाँ पर ऑर्डर 42 से अप्लाई होता है। और उसके बाद आदेश की जो अपील होती है वो सेक्शन 104 में दिया हुआ है, और उसकी जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर 43 में दी गई है ना। तो आदेशों की अपील होती है 43 में। 44 में निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील होती है ना, जो निर्धन व्यक्ति वाद लाते हैं और वो जो अपील करते हैं, तो उनकी अपील 44 रूल उसमें अप्लाई होता है निर्धन व्यक्तियों के लिए। जो पॉपर सूट होता है, प्योर सूट होता है, वो 44 में होता है ऑर्डर, और रूल उसमें टोटल 3 रूल दिया हुआ है। उसके बाद 45 आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। 45 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे तो ऑर्डर 45 अप्लाई होगा, और 109 सेक्शन है उसके लिए, 109 सेक्शन दिया हुआ है, और टोटल रूल जो है 16 दी गई, टोटल रूल 16 दिए हुए हैं। उसके बाद ऑर्डर 46 आता है, रिफ्रेंस के बारे में निर्देश होता है। ऑर्डर 46 में सेक्शन जो है 113 है ना, 113 इसमें निर्देश की सेक्शन दी गई है, और रिवीजन तो सीपीसी में होता नहीं है, लेकिन सीपीसी में सेक्शन दी गई है 115, और इसका जो ऑर्डर 46 है ना, इसी का रूल है 7, उसमें पुनरीक्षण के बारे में, रिवीजन के बारे में दिया गया है। ऑर्डर 47 आता है, उसमें पुनर्विलोकन के बारे में। ऑर्डर 47 में रिव्यू के बारे में, सेक्शन है 114 हमारे पास, उसमें रिव्यू होता है। टोटल रूल है हमारे पास 9, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 49 में।
सॉरी 49, अब 47 के बाद 48 में आएंगे। 48 में हमारे पास है प्रकीर्णन, मिसकेलेनियस 48 आता है, ऑर्डर 48, उसमें टोटल रूल 3 है। और उसके बाद आता है चार्टरिड हाई कोर्ट जो है ना वो 49 में आता है, ऑर्डर रूल 3 है इसमें भी टोटल। और उसके बाद 50 और 51 आता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड जो है वो आता है 50 में। 50 में 1 ही रूल है और 51 में भी 1 ही रूल है। तो 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड के बारे में, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड के बारे में 51 में दिया हुआ है। तो रूल 1 है, तो दोनों में तो रूल 1 है, दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए और 1 रूल लिख लीजिए। और स्मॉल कॉजेस कोड है दोनों, तो एक तो है प्रोविंशियल, है ना, प्रोविंशियल है, और एक प्रेसिडेंसी है। तो प्रेसिडेंसी ऐसा लग रहा है ना जैसे 51 है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 50 है ना। प्रोविंशियल तो बस उसको ऐसे लग रहा है कि उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और प्रेसिडेंसी है तो 51 के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये तो आसान है। हम सारे रूल मतलब ऑर्डर सारे याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर 50 में क्या दिया हुआ है ना। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया तो ऑर्डर 50 में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 49 में क्या दिया हुआ है, भाई चार्टर्ड हाई कोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको ये जानकारी तो होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ना, ये तो हमको रट लेना चाहिए और सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए हर चीज़ें। इतनी चीज़ें तो पकड़, इन चीज़ों पर तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट की बात रही तो वो आप पढ़िए, क्लास ज्वाइन करिए और एक एक चीज़ों को अच्छे से रीड करिए, एक एक लाइन को, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और प्रिपरेशन आप अपनी तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी आती रहती है और आने वाली है सिविल जज, MP सिविल जज की और छत्तीसगढ़ सिविल जज की। और उसके लिए अगर आप हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आप एक एक स्टूडेंट, एक एक सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के शायद 10 स्टूडेंट या 10 फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो उससे मेरा काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों का प्यार, स्नेह से मैं मोटिवेट होकर के आगे लाइफ में अपना भी, मेरा जो कुछ भी गोल है मैं अचीव करूँगी। तो आप सभी के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इसी तरह आपके सहयोग से मैं भी आगे बढ़ती रहूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।